पिछले टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे सी आर इक्वेशन यानी कॉची रीमानियन इक्वेशन के बारे में। उसमें हमने दिखाया था कि डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल वाई और डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स अगर बराबर हो जाता है तो हम कहते थे कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हमने इस पे लगाए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 सच दैट फंक्शन fz इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस C1 वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस I C2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज एनालिटिक and also find f dash z। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि C1 और C2 की वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। और C1 और C2 का इस प्रकार से निकालना है तो फंक्शन fz जो है fz इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये यानी कि ये आपका रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी है। यहाँ देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। इस एनालिटिक फंक्शन को सॉल्व करके, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन होगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वहाँ से सॉल्व करके C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। तत्पश्चात हम एफ डैश यानी इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कर दे इसका। लेट मान लेते हैं एफ जेड इक्वल टू क्या है, u प्लस आई भी, और एफ जेड की वैल्यू है क्या यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस C1 वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस I C2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वेयर uxy की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस C1 वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड vxy की वैल्यू क्या हो जाएगा, C2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको डेल यू अपान डेल एक्स और डेल यू अपान डेल वाई निकालना पड़ेगा। उसके बाद से डेल वी अपान डेल एक्स और डेल वी अपान डेल वाई निकालना है। तो क्या लिखेंगे, नाउ डेल यू अपान डेल एक्स, यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस 2y एंड डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू 2C1y माइनस 2x। ठीक, ऑल्सो डेल वी अपान डेल एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 2C2x प्लस 2y एंड डेल वी अपान डेल वाई इक्वल टू y के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2y प्लस 2x, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब हमें कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है।
क्या फार्मूला है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, दिस इम्प्लाई दैट डेल भी अपॉन डेल वाई। तो ज़रा देखिए ऊपर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 2y, यानी कि 2x माइनस 2y, दिस इम्प्लाई दैट डेल भी अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस 2y प्लस 2x। अब जरा इसको सॉल्व किया जाए, माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4y। अच्छा, सेटिस्फाई करना है तो ज़रा इसको देखिए 2x, या इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 2y। तो हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल वाई सेटिस्फाई कर गया। ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, दिस इम्प्लाई दैट माइनस डेल भी अपॉन डेल एक्स, इसको हमें सेटिस्फाई कराना है। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं डेल भी अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है, तो डेल भी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, ये भी है आपका डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है 2c1 माइनस 2x, दिस इम्प्लाई दैट डेल भी अपॉन डेल एक्स, ये आपका हो जाएगा 2c2x प्लस 2y माइनस। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो हमारा इक्वेशन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 इज ट्रू, इक्वेशन 1 इज ट्रू एंड now compare the coefficient of x and y, या now compare इक्वेशन 2। जरा 2 से कंपेयर कर देंगे। एक चीज़ यहाँ गलती हो रहा है क्या, 2c1 y है यहाँ पे, तो ज़रा कंपेयर किया जाए तो 2c1y इक्वल टू माइनस 2y, 2c1y इक्वल टू माइनस 2y, y से y कैंसिल कर देंगे तो 2c1 इक्वल टू माइनस 2, या c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। c1 की वैल्यू कितना हो गया, -1। एंड अब 2c2 को कंपेयर करें, -2c2x माइनस 2y, दिस इम्प्लाई दैट अच्छा इक्वेशन 1 से कंपेयर करना है ना, तो -2c2x इक्वल टू 2x, -2c2x, दिस इम्प्लाई दैट -2x। यहाँ से तो अगर x से x को कैंसिल कर दिया जाए तो -2c इक्वल टू -2, या इसे लिख सकते हैं c2 इक्वल टू +1, c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। फिर से एक बार देख लीजिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई हमने निकाल दिया, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल दिया। हम इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो चाहे तो यहीं पे कंपेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ 2c1y इक्वल टू ये -2y हो जाएगा, ठीक है। 2c1y, y का कोफिशिएंट लेते हैं, 2c1y इक्वल टू -2y, y से y को कैंसिल कर देंगे तो 2c1 इक्वल टू -2c1 इक्वल टू -1। अब ऐसे ही c2 की वैल्यू निकालनी है तो -2c2x इक्वल टू -2x, x से x को कैंसिल कर दें, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें तो c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, ठीक है। देयरफॉर c1 इक्वल टू -1 एंड c2 इक्वल टू +1, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब क्या करना, फाइंड आल्सो f डैश z। नाउ f डैश z, तो f डैश z की वैल्यू क्या है, पहले हम f z लिखें, पहले हम f z लिखते हैं, f z इक्वल टू u प्लस आई भी, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, f डैश z इक्वल टू डेल u अपान डेल x प्लस आई डेल v अपान डेल x, ठीक है। तो डेल u अपान डेल x की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 2y प्लस आई, डेल v अपान डेल x की वैल्यू है 2c2 x प्लस 2y, ये ऊपर निकाला गया है, इसको अब देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, या c2 को पहले यहाँ वैल्यू रख दें। c2 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, c2 की वैल्यू हमने निकाला है 1, या 2x माइनस 2y प्लस आई, c2 बराबर 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1x प्लस 2y, 2x माइनस 2y प्लस आई, 2x प्लस 2y, सब में से 2 कॉमन लेना, बचेगा क्या, x माइनस y प्लस आई, x प्लस y, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट 2x प्लस आई y प्लस आई x प्लस आई y, इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे आई स्क्वायर कर देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का जब यहाँ -1 हो जाएगा तो यहाँ आपका आई बच जाएगा ये, ठीक है ना। तो x प्लस आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, z प्लस आई, x प्लस आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, z। दिस इम्प्लाई दैट 2z 1 प्लस आई y, 1 प्लस आई y, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस आपको डेल यू अपान डेल एक्स, डेल बी अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल वाई, डेल बी अपान डेल एक्स और निकाल करके वैल्यू वहाँ से कंपेयर करके पुट कर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशन। अभी तक हम कॉची-रीमान इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ रहे थे, एक्स और वाई के फॉर्म में। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का स्टेटमेंट देखिए क्या होता है CR इक्वेशन में, इफ fz इक्वल टू u r थीटा प्लस आई v r थीटा, वेयर z इक्वल टू r e पर पावर i थीटा, ये z की वैल्यू है। देन
देन del u upon del r, del u upon del r, this imply that 1 upon r del v upon del theta, del v upon del theta and 1 upon r del u upon del theta, this implies that minus del v upon del r are called Cauchy-Riemann equation in polar form, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं, या वी नो दैट, हम जानते हैं कि we know that x equal to r cos theta and y equal to r sin theta। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए 2011 में आया हुआ था और 2009 में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग गौर कीजिएगा। तो यहाँ से अगर z की हमको वैल्यू लिखना हो तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई, एक्स की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। तो अगर r को हम बाहर कर लें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। दिस इम्प्लाई दैट r डिमास फॉर्म में लिखेंगे e टू द पावर i थीटा। ये z की वैल्यू है, ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नाउ u प्लस i भी, दिस इम्प्लाई दैट एफ जेड, फंक्शन ऑफ एफ जेड, और एफ जेड की वैल्यू क्या है? एफ आर ई पर पावर आई थीटा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे किसमें? हमारा जो इक्वेशन है देखिए, किसमें डिफरेंशिएट करना है? आर और थीटा के रूप में, आर और थीटा के रूप में, थीटा और आर के रूप में। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, किसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं? ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा, ठीक है। on differentiating equation 1 with respect to r and थीटा। तो जरा देखिए, r के रूप में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल भी अपॉन डेल आर। डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल भी अपॉन डेल आर। दिस इम्प्लाई दैट एफ डैश आर ई पर पावर आई थीटा इंटू ई पर आई थीटा एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल भी अपॉन डेल थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश आर ई पर आई थीटा डॉट आर आई ई पर आई थीटा, ठीक है। अब क्या करें?
इक्वेशन 2 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या करेंगे, एक बार थीटा को एक बार आर को ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पर देखिए एफ डैश आर ई पर आई थीटा है ना, और ई पर आई थीटा, यानी कि आर आई कॉमन ले लें, तो ये आपका हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी प्लस आई डेल भी अपॉन डेल आर, बच क्या रहा है आर आई, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर आई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल भी अपॉन डेल थीटा, आर आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर आई डेल यू अपॉन डेल आर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस आर डेल भी अपॉन डेल आर। अब यहाँ से इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस आर डेल भी अपॉन डेल आर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर से डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, दिस इम्प्लाई दैट माइनस डेल भी अपॉन डेल आर। एक रिजल्ट आपका ये हो गया। अच्छा रियल इमेजिनरी पार्ट को ले लें तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल भी अपॉन डेल थीटा, दिस इम्प्लाई दैट आर डेल यू अपॉन डेल आर, या डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन आर डेल भी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। कुछ करना नहीं है, बस आपको आर और थीटा के रूप में उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।